Master of Pharmacy first sem in Pharmaceutical Chemistry subject Chemistry of Natural Products। यूनिट सेकेंड स्टेरॉइड्स। आज बात करेंगे स्टेरॉइड्स है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि स्टेरॉइड है क्या। स्टेरॉइड are a large class of organic compounds that share a common structural framework called the cyclopentano पर हाइड्रोफिनोन न्यूक्लियस होता है। इसमें दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग लाइक ए बी सी एंड डी। ए जो क्या होते हैं, जो हमारा ए बी सी है, सिर्फ ये जो होते हैं 6 मेंबर के रिंग होती है। एंड जो डी रिंग है वो क्या होती है, 5 मेंबर की रिंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेरॉइड प्ले की रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लामेशन एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर फंक्शंस ऑफ स्टेरॉइड्स। स्ट्रक्चरल रोल्स जो होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल इज अ विटल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हार्मोनल रेगुलेशन, स्टेरॉइड हार्मोन्स रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म। कार्टिकोस्टेरॉइड्स कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। एंड देन therapeutic uses, synthesis steroids are used as anti-inflammatory drugs and contraceptive। एंड द नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉल, स्पेगजेनिन्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरॉल। तो स्टेरॉल होते क्या हैं, तो हम देखेंगे स्टेरॉल आर अ सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स दैट कंटेन अ हाइड्रोक्सिल OH group at C3 of the A ring। They are essential for cell membrane stability and act as precursor for other steroids। यहाँ पे देखेंगे जो स्टेरॉल है, स्टेरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग सी एंड रिंग डी। जैसे रिंग ए बी सी ये सिर्फ क्या होते हैं 6 मेंबर के रिंग होती है, और जो रिंग डी है ये 5 मेंबर की रिंग होती है। इसी से हम डिजाइन क्या कर लेते हैं स्टेरॉल। स्टेरॉल क्या है, एक स्टेरॉइड ग्रुप होता है जिसे सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड कहते हैं। इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉल। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल में बात होती है कोलेस्ट्रॉल की। यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है, देखिए कोलेस्ट्रॉल द मोस्ट एबॉन्डेड स्टेरॉल in animals। precursor for steroid hormones, bile acids and vitamin D consist 27 carbon atoms with a hydroxyl OH at C3 and a double bond at C5 and C6। यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे C5 and C6 है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, साथ में C3 पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हम देखेंगे अर्गोस्टेरॉल, जो अर्गोस्टेरॉल है फाउंड इन फंगी, प्रकर्सर फॉर विटामिन D2। फिटोस्टेरॉल की बात करते हैं तो फाउंड इन द प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि रिड्यूस्ड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन। एंड द नेक्स्ट बात करते हैं सेपोजेनिन है क्या। सेपोजेनिन आर स्टेरॉइड्स और ट्राई टर्पेनॉइड्स कंपाउंड्स दैट फॉर्म द नॉन सुगर अ ग्लाइकोन पार्ट ऑफ सेपोनिन्स। सेपोनिन्स आर ग्लाइकोसाइड्स फाउंड इन प्लांट विथ सॉब लाइक फोमिंग्स प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, डाइओसेजेनिन जो है फाउंड इन डाइओकोरिया स्पीसीज आम रूट। ये कहाँ से पाया जाता है, आम रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स एंड ओरल कंट्रासेप्टिव।
अब हम बात कर लेते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड दैट कंटेन अ सुगर मोइटी ग्लाइकोसाइड्स अटैच्ड टू द स्टेरॉइड न्यूक्लियस, primarily used to treat heart failure and arrhythmias. And examples of cardioglycosides, डेगोक्सिन होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिजिटेलाइज्ड फॉक्सग्लोव प्लांट बोलते हैं इसी को, इंक्रीज हार्ट कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द इनहिबिटेड सोडियम पोटेशियम एंड एटीपी प्राप्त करता है। यानी एटीपी यानी क्या होती है, एनर्जी होती है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन है क्या, तो सिमिलर टू डिगोक्सिन बट हैज अ लॉन्गर हाफ लाइफ। ये क्या होता है, उसी की तरह सिमिलर होता है लेकिन लॉन्गर हाफ लाइफ तक चलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है स्टेरॉइड स्केलेटल एंड नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो स्केलेटल एंड नंबरिंग सिस्टम है कैसे करते हैं। तो द बेसिस या फिर बोलते हैं द बेसिक स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 4 रिंग लेबल, दैट इज कहें तो रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी एंड रिंग डी। 4 रिंग होते हैं, पहला ए रिंग, दूसरा बी रिंग, तीसरा सी रिंग एंड चौथा डी रिंग। अब बात कर लेते हैं कार्बन मेम्ब्रेन या फिर कार्बन मेम्ब्रेन जो होता है, या फिर बोलते हैं कि जो कार्बन की मेम्ब्रेन रिंग अटैच होती है उसी को बोलते हैं कार्बन नंबरिंग फॉलोस। उसमें जो नंबर होते हैं उसको हम देखते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ए रिंग। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जब भी स्टार्ट किया जाता है रिंग ए से स्टार्ट किया जाता है। एंड देन हम देखते हैं द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसको हम जब बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मेन से ये होता है कि 3D रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी उसे हम 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं, इज क्रूशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जिसमें क्या होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हो उसी को हम 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम को रिप्रेजेंटेड करते हैं। एंड बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर्स रूल्स। जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर्स रूल फॉर स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं पेरेंट स्ट्रक्चर, यानी हम उसका सबसे पहले पेरेंट यानी लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें होता है स्टेरिन, स्टेरिन और ग्वानिन इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। एंड फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप एंड डबल बॉन्ड आर स्पेसिफाइड इन अ नेमिंग। सबसे पहले 3 चीज़ देखी जाती है कि OH ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप में, कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है उसे देखेंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है वो देख लिया जाता है। अब इसी हम बात कर लेते हैं अल्फा। अल्फा जो होती है आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, क्या आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि जो अल्फा होता है बिलो द प्लेन, कहाँ होता है, बिलो द प्लेन, इसी को बोलते हैं डार्सेट लाइन बोला जाता है। अब जो बीटा होता है एबव द प्लेन, एबव द प्लान या फिर एबव द प्लेन सॉलिड लाइन साइड होता है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ कंट्रासेप्टिव एजेंट्स एंड सेक्स हार्मोन्स। कंट्रासेप्टिव एजेंट से समझ गए होंगे कि आजकल मोस्टली क्या होते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं गर्ल्स तो उनको क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को हटाते हैं, जो पेट में बच्चा है उसे रिमूव किया जाता है, उसके लिए हम क्या देते हैं, कंट्रासेप्टिव एजेंट देते हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल सेक्स हार्मोन्स क्या है। तो इसमें देखेंगे मेल सेक्स हार्मोन्स में जो सेक्स हार्मोन्स होता है एंड्रोजन, उसे क्या बोला जाता है, मेल सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन। और उसमें सब टाइप है जो कि उससे रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं एंड्रोजन आर मेल सेक्स हार्मोन्स। ये क्या है, जो एंड्रोजन है मेल सेक्स हार्मोन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक।
ये क्या करता है कि जो हमारे मेल होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, उसमें डेवलपमेंट करता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी उसमें कहें बात करें तो किशोरावस्था में जो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आप समझ ही रहे होंगे। अब उसमें जो एक केमिकल रिलीज होता है एंड्रोजन से, उसमें सबसे पहला केमिकल होता है टेस्टोस्टेरोन। जो कि हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन लाइक दैट हम बात कर लेते हैं स्पर्म होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। जो टेस्टोस्टेरोन है कहाँ से होता है, टेस्टिस से सेक्रेशन होता है। यदि हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे रिंग ए 6 मेंबर, रिंग बी 6 मेंबर एंड रिंग, जो रिंग सी है 6 मेंबर की होती है और जो रिंग डी है 5 मेंबर की होती है। यहाँ पे शो हो रहा है आपके सामने। यहाँ पे रिंग ए में डबल बॉन्ड ओ होता है और रिंग डी में ओ एच ग्रुप जोड़ा होता है और यहाँ पे CH3 होता है और यहाँ पे CH3 होता है। इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यदि इस पोजीशन पे हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट का एडिशन करते हैं, तो उसका नाम चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे दवाइयाँ मिलती हैं, तो इसी के कारण से मिलती हैं, क्योंकि उनका जो नाम चेंजेस होता है यहीं पे नेम या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर एलिमेंट्स या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट चेंज होता है। यदि हम बात कर लेते हैं इसमें 17 बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 3 कीटोन ग्रुप पाया जाता है। यानी 17 नंबर पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और 3 पोजीशन पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। यदि हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, तो जो फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। एंड बात कर लेते हैं इन्वॉल्व इन मसल एंड बोन ग्रोथ। ये जो हमारे शरीर में यदि टेस्टोस्टेरोन ना हो तो जो हमारा मसल्स है वो ग्रोथ कभी नहीं कर सकता है और साथ में बोन की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। यानी बात कर लेते हैं कि जो पतले दुबले छिपकली जैसे लोग होते हैं उनमें मसल्स नहीं होता है। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जब मसल्स नहीं है तो बोन कहाँ से बनेगी, और बोन नहीं है तो मसल्स हो ही नहीं सकती, ये कन्फर्म है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स में होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन या फिर प्रोगेस्टिन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेरियोइडिल, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का दूसरा नाम होता है एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। द मोस्ट पोटेंट या फिर फीमेल सेक्स हार्मोन्स है कौन सा, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। इसमें हम देखते हैं कि एरोमेटिक रिंग, ये रिंग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो एरोमेटिक रिंग होती है किसके साथ होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होती है। जैसे रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी और रिंग डी यहाँ पे दिख रहा है। रिंग ए में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे देख रहे हैं 8C3 एंड C17, C3 एंड, ये देखिए C3 पे क्या है, OH ग्रुप है और C17 पे OH ग्रुप है। सिर्फ इतना याद रखना है, ये क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन हो जाता है। बात कर लेते हैं इसकी फंक्शन की, तो फंक्शन होता है रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि पीरियड आना, एंड प्रमोट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात कर लेते हैं जो सेकेंड केमिकल कंपाउंड है एस्ट्रोजन के बाद, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसी को बोलते हैं प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन को ही प्रोजेस्ट बोला जाता है। यहाँ पे देखते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स है, सेक्रेटेड बाय द कार्पस लूटियम से होता है। यदि हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो कीटोन ग्रुप एट C3 पोजीशन एंड C20 पोजीशन। कार्बन 3 पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। देखिए कार्बन 3 है, इस पे हम क्या होंगे, कीटोन ग्रुप अटैच किया जाएगा। और कार्बन 20 पे भी क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। कार्बन 20 पे जब ये 17 है तो उसके बाद क्या होगा, 18 भी होगा, 18 के बाद 20 होगा, वहाँ पे भी क्या है, तो ये जो हमारा 20वां ग्रुप है यानी जिसको बोलते हैं 20, कार्बन 20, उस पे क्या है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो ये है, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में। तो इसकी हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन में क्या होता है, मेंटेन प्रेगनेंसी बाय प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। एकदम बहुत ईजी सा है। अब हम बात करते हैं एड्रेनोकार्टिकोइड्स।
जो हम बात कर लेते हैं एड्रेनोकार्टिकोइड्स जो है, इसी को बोलते हैं कार्टिसोन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड भी बोला जाता है। एड्रेनोकार्टिकोस्टेरॉइड को भी हम क्या बोलते हैं, कार्टिसोन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड्स बोला जाता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये करता क्या है हमारे शरीर में। प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है, जो कि स्टेरॉइड्स है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स को। क्या करता है हमारे शरीर में जो इम्यून, जो क्या कहते हैं ना कि शरीर में एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ये क्या करता है इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल्स का नाम जो डॉक्टर लोग लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, सेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें लिखते हैं कि कार्टिसोन। कार्टिसोन हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कार्टिसोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जस्ट हमारे टेस्टोस्टेरोन जैसे या फिर एस्ट्रोजन जैसे है या फिर प्रोजेस्टेरोन जैसे है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप है C3 पोजीशन पे, C20 पोजीशन पे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C11 एंड C17 पे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये क्या है, C17 है, देख लेते हैं, और C11 पे भी है, ये क्या है C11 है, इस पे भी शो हो रहा है। यदि हम बात कर लेते हैं एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे देखते हैं यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ है, एलर्जिक के लिए दिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन जब कभी हो जाती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। एडेनोकार्टिको स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, और साथ में आर्थराइटिस में भी दिया जाता है, एंड अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है। ये है क्या है, स्टेरॉइड है। सिर्फ सेक्स हार्मोन से रिलेटेड जितने भी रिंग ABCD हैं सब उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, बस क्या है फंक्शनल ग्रुप चेंज हैं, और नंबर ऑफ कार्बन पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे देखेंगे अदर कार्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या होता है, अदर कार्टिकोस्टेरॉइड में होता है कार्टिसोल। कार्टिसोल को हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन में यहाँ पे होता है नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन्स होता है। यदि हम बात कर लेते हैं प्रेडनिसोल, जो अभी एंटी एलर्जी में यूज किया जाता है, क्या प्रेडनिसोल, प्रेडनिसोल के स्थान पे भी एक वाइसुलान होता है। दोनों से क्या है, एक दूसरे से को रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये क्या करता है, सिंथेटिक कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज फॉर द इंफ्लामेशन एंड ऑटोइम्यून डिसीज में यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रासेप्टिव एजेंट्स एंड स्टेरॉइड, विटामिन डी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रासेप्टिव एजेंट्स क्या है। कंट्रासेप्टिव एजेंट्स आजकल मोस्टली जो हम बात करते हैं, जो बॉयज़ हैं सभी को मालूम है कंट्रासेप्टिव एजेंट्स क्या हैं। तो कंट्रासेप्टिव एजेंट तो वही है, हम बताना चाहेंगे। आप लोगों ने मार्केट में मांगते होंगे कि अनवांटेड किट दे दीजिए, जो अनवांटेड किट है वही कंट्रासेप्टिव एजेंट कहलाता है। कंट्रासेप्टिव एजेंट में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेंट सिंथेटिक स्टेरॉइड्स दैट इनहिबिट ओव्यूलेशन। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं इथिनाइल, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बात करेंगे इथिनाइल स्टेरॉइड्स, या फिर बात कर लेते हैं इथिनाइल स्ट्राडियोल। जो इथिनाइल स्ट्राडियोल है इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथेनाइल स्ट्राडियोल, ये क्या करता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड इन बर्थ कंट्रोल पाइल्स। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिंथेटिक करता है, और जो महिलाओं के पेट में बच्चा होता है या फिर जो जन्म लेने वाला होता है, उसमें जो प्रोसेस होती है सेल डेवलपमेंट ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। अब यहाँ पे देखते हैं नोरेथिंड्रोन। ये जो है नोरेथिंड्रोन जो है, ये प्रोजेस्टिन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, इसके साथ में यूज किया जाता है। आजकल मार्केट में सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से आता है, ये नाम मिलेंगे ही नहीं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि सेम को रिलेटेड कॉम्बिनेशन है, यूज किया जाता है। इसे मेन ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, और इसके साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। इसे हम बात कर लेते हैं विटामिन डी, ए स्टेरॉइड डेरिव्ड कंपाउंड जो है विटामिन डी इज डेरिव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। एंड देन हम बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन डी फॉर्म। जो हमारा विटामिन डी फॉर्म होता है वो कैसे होता है, विटामिन डी से रिलेटेड कितने कंपाउंड है वो देखेंगे, उनका
मोस्टली यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन D2। विटामिन D2 का नाम क्या है? अर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? अर्गोकैल्सिफेरॉल, फाउंड इन प्लांट एंड फंगी। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? प्लांट से एंड फंगी से किया जाता है। यहाँ पे मेंशन हुआ है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं विटामिन D3। विटामिन D3 का नाम, दूसरा नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल जो है सिंथेसाइज्ड इन द स्किन अपॉन यूवी लाइट एक्सपोजर से किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल रूल्स किसकी, जो हमारे शरीर में अभी तक जितनी भी विटामिन पड़े हैं, जितने भी यूजेस किए हैं विटामिन डी से रिलेटेड, उनका हम देखेंगे बायोलॉजिकल रूल क्या है। बायोलॉजिकल रूल्स यहाँ पे जो हैं प्रमोट करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स के लिए, एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन एंड इम्यून फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं समरी टेबलेट। जो अभी हमने टोटल लेक्चर देखा, इसमें क्या क्या समरी है ये देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, फंक्शंस क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेरॉल क्या है, स्टेरॉल के एग्जाम्पल क्या है। स्टेरॉल के एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रोस है, इस अर्गोस्टेरॉल है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका जो फंक्शन है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है, प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड्स के लिए किया जाता है। सफोजेनिन्स का यूज कहाँ किया जाता है? डाइसोजेनिन में किया जाता है। इसका यूज होता है स्टेरॉइड ड्रग सिंथेसिस के लिए किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है, इसमें एग्जांपल्स में बात कर लेते हैं डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन होते हैं, जो कि स्ट्रेंथन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जो फंक्शन होता है उसका होता है। मेल हार्मोन्स में हम बात कर लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द मेल ट्रेलर्स के लिए किया जाता है। फीमेल हार्मोन्स में हम बात कर लेते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिए करता है और प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी, एग्जाम्पल और फंक्शंस, ये आप देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एड्रेनोकार्टिकोइड्स। जो एड्रेनोकार्टिकोइड्स है, इसमें कार्टिसोन होता है और कॉर्टिसोल होता है। ये सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंट्रासेप्टिव जो एजेंट्स हैं, इसमें से यहाँ पे ड्रग्स हैं, ये सिर्फ प्रिवेंट किए जाते हैं किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए किए जाते हैं। जो विटामिन डी है, कैल्सीफेरॉल, या फिर जो मार्केट में नाम आते हैं कैल्सीफेरॉल, D3 D2, ये सिर्फ बोन हेल्थ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए किए जाते हैं।